हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और नई स्टोरी। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी उस समय के बाद की है जब जैक सुली और नेटेरी ने पेंडोरा के बाकी नाविकों के साथ मिलकर अर्थ से आए लोगों से अपने प्लेनेट को बचाने के लिए वॉर की थी और उन्हें हराकर वापस अर्थ पे जाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये लोग सिर्फ इतना चाहते थे कि वहां पर सिर्फ वही लोग रहें जो उस प्लेनेट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। जैक को उसके साथ ही डॉक्टर ग्रेस के अवतार से पैदा हुई एक छोटी बच्ची मिली थी जिसका नाम जैक ने किटी रखा था। जैक वहां की एक एलियन के साथ रहने लगा था जिसका नाम नेटेरी था। जैक नेटेरी के साथ एक सुखी जीवन जीने लगा था और उसके अब 4 बच्चे थे। अर्थ के लोगों के वहां से जाने के बाद उन्हें वहां पर कर्नल का बेटा मिला था जो कि अभी बहुत छोटा था और उस बच्चे की उन्होंने अपने साथ रखकर देखभाल की थी क्योंकि कर्नल अब मारा जा चुका था। कर्नल के बच्चे का नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। स्पाइडर भी जैक के बच्चों के साथ खेलता था और उनको ही अपना परिवार मानता था, लेकिन नेटेरी के लिए अब भी वो एक एलियन था जो कि उनके बाकी बच्चों से हमेशा अलग ही रहेगा। जैक अपने बच्चों को लड़ने और हथियार चलाने की कला सिखाता है। वो सब अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, लेकिन जैक को एक दिन आसमान में एक नया तारा दिखाई दिया जिसका एक ही मतलब था, अर्थ के लोग अपने स्पेसशिप से वापस पेंडोरा आ रहे थे। और वो लोग इस बार पहले से ज्यादा तैयारी के साथ आए थे क्योंकि वो दोबारा हारना नहीं चाहते थे और उन्होंने फिर से वहां पर सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। सीन चेंज होता है और हम एक लैब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं जो कि उसी कर्नल का था जिसे नेटेरी ने पार्ट 1 में मार डाला था। कर्नल की सारी यादों को एक इलेक्ट्रॉनिक चिप से उसमें डाल दिया था। इस बार उसका मकसद जैक सुली को पकड़ना था। वो आए दिन पेंडोरा के बाकी नाविकों के साथ मिलकर उनके काम में बाधा डालता रहता था और आज भी वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक ट्रेन पर अटैक करता है और सारे वेपन्स को लूट लेता है। वहीं पर हम उसके दोनों बेटे को देखते हैं। वो भी अपने डैड की तरह काम करना चाहते थे और वो भी वहां वेपन्स को लूटने चले गए, जहां पर एक हवाई हमले की वजह से निटेम घायल हो गया, लेकिन वो बच जाता है और जैक उसे घर ले आता है। वहां पर बहुत सारे नाविक पहाड़ों की गुफा में छिपकर रहा करते थे क्योंकि इंसानों ने वहां पर आके उनके घरों को तहस नहस कर दिया था और जैक अपने बेटे को बहुत डांट लगाता है क्योंकि उसके मना करने पर भी वो लोग उसके पीछे चले गए थे। कर्नल और उसके बाकी साथी अवतार एक बेस पर पहुंचते हैं। वहां के कर्नल उसको बताते हैं कि जैक उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अगर वो चाहते हैं कि पेंडोरा इंसानों के रहने लायक बने तो उन्हें हर हाल में जैक को पकड़ना होगा। इसके लिए उनकी आर्मी बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन उन पहाड़ों में जैक को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। कर्नल उसको ढूंढने के लिए जंगल में चला गया। वहीं पर जैक के बच्चे घूमने के लिए आए थे। कर्नल उस जगह पर जाता है जहां पहले उसकी नाविक लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। वहीं पर उसके बच्चों की नज़र उन लोगों पर पड़ जाती है और वो जैक को ये सारी बात बता देते हैं। जैक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप वहां से जाने के लिए कहता है। बच्चे उसकी बात मानकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने कर्नल और उसके आदमी आ गए जिन्होंने उन सबको बंदी बना लिया। कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है कि वो उसका बेटा है। वो उन सबको अपने साथ ले जाने की तैयारी करता है। तब तक वहां पर जैक और नेटेरी आ जाते हैं और वो हथियारों से उन पर हमला कर देते हैं और अपने बच्चों को वहां से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस सब में स्पाइडर पकड़ा जाता है और कर्नल उसे अपने साथ ले जाता है। जैक अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्हें वहां से दूर जाने को कहता है क्योंकि स्पाइडर पकड़ा जा चुका था और उसे डर था कि उनका पता ना बता दे, उसकी वजह से बाकी लोग भी मारे जा सकते थे। सीन चेंज होता है जहां हम देखते हैं कर्नल और उसके साथी स्पाइडर को उसका पता बताने के लिए बहुत टॉर्चर कर रहे थे, पर वो किसी भी हाल में उनके सामने झुकने को तैयार नहीं था। इसलिए कर्नल उसे खुद अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है और वहां से निकालने का लालच देता है। इधर जैक अपने कबीले का मुखिया किसी और को बनाकर अपनी फैमिली को कहीं और ले जाने के लिए निकल जाता है।
जहाँ पर इंसान उसे कभी ढूंढ न सके। बहुत सारे आइलैंड को पार करने के बाद वो एक अनोखे आइलैंड पर पहुंचता है, जहाँ के लोग पानी और जमीन दोनों जगह पर रहने में सक्षम थे। उन्हें वहां देखकर वहां के सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और अपने से अलग लोगों को देखकर वो काफ़ी हैरान थे। और कुछ देर बाद उनका मुखिया भी वहाँ पर आ जाता है। जैक उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें वहाँ रहने की जगह दे दे, पर उनका मुखिया कहता है कि वो लोग पानी में रहने वाले हैं और वो लोग उनके साथ नहीं रह पाएंगे। जैक कहता है कि वो लोग जल्दी ही उनके तौर तरीकों को सीख जाएंगे और मुखिया जैक की बात मान लेता है और उन्हें वहां रहने की परमिशन दे देता है। मुखिया अपने बेटे और बेटी को उनके वहां रहने के तौर तरीके सिखाने की जिम्मेदारी देता है और उसी दिन से वो लोग पानी के अंदर रहने और क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सभी को शुरू में पानी में रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन किटी पानी के अंदर रहना बहुत आसानी से सीख गई थी। जैक भी मुखिया के साथ वहाँ के क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग कर रहा था, पर उसे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक इकराम चुनने आया था, ताकि वो पूरी तरह एक नाविक बन जाए और बहुत जल्द वो अपने लिए एक इकराम चुन लेता है। जैक के बच्चे भी वहाँ पर अब सब कुछ सीखने लगे थे। एक दिन मुखिया का बेटा उसके दोस्त किटी की हरकतों का मजाक बना रहे थे, जिसकी वजह से उसकी किटी के भाई नेटेम और रॉक से लड़ाई हो जाती है। बाद में जैक उन्हें समझाता है कि उन्हें वहां पर रहना है, इसलिए वहां पर वो सबके साथ मिलकर रहे। अगले दिन रॉक्स मुखिया के बेटे से माफी मांगता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो उसका दोस्त बनने का नाटक करके उसे एक जगह पर लाता है और कहता है कि वो इस जगह पर शिकार करते हैं। जब रॉक्स वहां शिकार करने जाता है तो सब रॉक्स को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही वहां रॉक एक फिश को मारता है, वो देखता है कि वहां पर वो अकेला है, सब उसे छोड़कर जा चुके हैं। तभी एक बड़ी फिश रॉक्स पर हमला कर देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और अपने आप को एक पत्थर के बीच में छिपा लेता है, लेकिन अब वो उसकी सांसें खत्म हो रही थी, इसलिए वो वहां से बाहर आने लगता है और वही फिश दोबारा उस पर अटैक करती है। जैसे ही वो फिश उसे मारने वाली थी, वैसे ही एक बड़ी व्हेल आकर उस पर अटैक कर देती है और फिश को मार देती है और रॉक्स की सांसें अब खत्म हो गई थी और वो डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को उसी व्हेल के ऊपर पाता है और उस व्हेल को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। वो देखता है कि व्हेल की फिन में एक लोहे का हुक फंसा था और वो उस हुक को वहां से निकाल देता है और अब वो व्हेल उसकी दोस्त बन चुकी थी। वो व्हेल उसे आइलैंड पर पहुंचा देती है, जहां पर उसे सब ढूंढ रहे थे। मुखिया अपने बेटे की गलती की सजा देने की बात करता है, लेकिन रॉक्स कहता है कि इसमें सारी गलती उसकी खुद की है। ये बात सुनकर वो लड़का भी उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और अगले दिन रॉक्स उन सबको बताता है कि एक व्हेल ने उसकी जान बचाई, जिसका ऊपर का फिन कटा हुआ था। मुखिया की बेटी उसे तुरंत पहचान जाती है। वो बताती है कि उसे टुकून कहा जाता है, लेकिन जिसको रॉक्स ने देखा था उसका नाम पाइकन है। रॉक्स सीधा पाइकन से मिलने गया और उससे पूछता है कि तुम्हें सबसे अलग क्यों किया गया। वो पाइकन उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में जाता है। इधर कर्नल अपने दोस्तों के साथ जैक की खोज में था। वो एक बहुत बड़े जहाज जो टुकून का शिकार करते थे, उनकी मदद से वहाँ के हर आइलैंड की छानबीन करने की सोचता है और थोड़ी ही देर में वो लोग उस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं और वहाँ के लोगों को टॉर्चर करके जैक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनको कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसलिए वो उनके पूरे गांव को ही जला देते हैं। जैक उसी आइलैंड की दूसरी तरफ रह रहा था। वहाँ का मुखिया उन्हें बताता है कि वो लोग उसे ढूंढते हुए उस आइलैंड पर पहुँच चुके हैं। जब गांव वाले कर्नल को कुछ नहीं बताते तो कर्नल को एक आइडिया आता है। वो उस इलाके का टुकून का शिकार करने का डिसाइड करता है, ताकि ये देखकर गांव वाले उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकें। इधर रॉक्स पाइकन के साथ बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि उसे कैसे सबसे अलग किया गया। रॉक्स उसमें देख पाता है कि कैसे हंटर्स ने उस पर हमला किया था, जिसमें कई नावी और टुकुन मारे गए थे, लेकिन सबने उसी को किलर समझा।
इधर वो हंटर्स अपनी आधुनिक हथियारों की मदद से बड़े टुकून को आसानी से मार गिराते थे और उसमें से कोई फ्लूइड बाहर निकालते थे जिसका यूज़ करने से इंसान की उम्र नहीं बढ़ती थी और इसलिए वो काफ़ी महंगा बिकता था। वो लोग उस टुकून की डेड बॉडी को उस आइलैंड के पास फेंक देते हैं, जिसे देखकर वहाँ के लोग बहुत दुखी हुए क्योंकि वहाँ के रहने वाले एनिमल्स को वो अपनी फैमिली का हिस्सा मानते थे। वो सब गुस्से में उन इंसानों से लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जैक उन सबको समझाता है कि वो उनसे लड़के उनसे जीत नहीं सकते क्योंकि उनके पास बहुत से आधुनिक वेपन्स हैं। वहीं रॉक्स को पाइकन की भी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने जाने लगा और उसके भाई बहन उसे कहीं जाने से मना कर रहे थे और उसे रोकने के लिए सब उसके पीछे जाते हैं। तभी वो देखते हैं पाइकन को एक तीर लगा है। वो सब उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि हंटर्स की शिप उनकी तरफ तेजी से आ रही है। रॉक सारी बात अपने डैड को बताता है। जैक सबको लेकर उनकी तरफ निकल पड़ता है। वो सभी बहुत मुश्किल से उस तीर को पाइकन की बॉडी से बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन अब वो हंटर्स उनके पीछे पड़ गए थे क्योंकि कर्नल उन्हें पकड़कर जैक तक पहुंच सकता था। वो सभी वहां से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सभी उनके जाल में पकड़े जाते हैं। कर्नल अपने इकराम से उठाकर उन्हें शिप पर ले आता है और सबको कैद करके जैक को अपने पास बुलाता है। जैक अकेला ही उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक पाइकन उस शिप पर हमला कर देती है और चारों तरफ तोड़फोड़ मचा देती है। ये देखकर जैक और उसकी फोर्स को हमला करने का मौका मिल जाता है और सब उन पर टूट पड़ते हैं। निटेरी भी इकराम पर बैठकर हमला कर रही थी और उन सब बच्चों को कैद से छुड़ा लेती है, लेकिन इस बार वो किटी को पकड़ लेते हैं और अब वो शिप भी टूट गई थी और कभी भी डूबने वाली थी। उसी समय भागने के दौरान जेम्स के बड़े बेटे निटेरी को गोली लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर जैक की बेटी किटी भी अभी भी कर्नल के कैद में थी। जैक और निटेरी पूरे गुस्से में अब कर्नल को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और शिप पर पहुंचते ही वो उन लोगों पर टूट पड़ते हैं और उन सबको बहुत बुरी मौत मारते हैं, लेकिन कर्नल किटी को चाकू के नोक पर रखकर उसके हथियार को फेंकने के लिए कहता है। तभी निटेरी स्पाइडर को मारने की धमकी देती है, जिससे कर्नल डर जाता है और किटी को छोड़ देता है। जैक सबको वहां से जाने के लिए बोलकर खुद कर्नल से लड़ने लगता है, लेकिन अब वो शिप पूरी तरह से पलटने वाली थी, जिसकी वजह से वो सभी शिप के अंदर फंसने लगे थे। जैक कर्नल को मारकर वहीं पानी के अंदर फेंक देता है, लेकिन अब उसे भी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। इधर निटेरी भी अपने छोटे बेटे के साथ शिप में फंसी थी क्योंकि उसे भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसके पास किटी आती है, जो उसे सही रास्ता दिखाकर बाहर निकाल लाती है और जैक को उसका बेटा रॉक्स बाहर निकाल लाया था। उसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिलता है। वो उसे ना चाहते हुए भी उसे बचाकर बाहर निकाल लाता है। कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने को कहता है। स्पाइडर उसके साथ जाने से मना कर देता है। वहीं जैक के बेटे निटेम को उनकी देवी एवा को सौंप दिया जाता है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।